अनुसार एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुशियर और एजुकेयर शब्दों से निकला है। एजुशियर का अर्थ है टू लीड आउट व एजुकेयर का अर्थ है टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू राइज अर्थात शिक्षित बनाना, पोषण करना, ऊपर उठाना। भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना तथा सिखाना। इस प्रकार शिक्षा का तात्पर्य उस निरंतर प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत मानव स्वयं सीखता है एवं दूसरों को सिखाता है। सीखने के अर्थ में प्रायः शिक्षा प्राप्त करना, सिखाने के अर्थ में शिक्षा प्रदान करना से आशय स्पष्ट होता है। शिक्षा के संबंध में सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिखा है, जो स्वर वर्ण आदि के उच्चारण प्रकार का उपदेश दे, शिक्षा दे, वही शिक्षा है। स्वर्ण वर्णाम उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते च शिक्षा। आदिकाल में शिक्षा को एक आंतरिक प्रकाश स्वीकार किया जाता था, जिसे प्राप्त करके मानव सांस्कृतिक संसार से बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त कर लेता था। सा विद्या या मुक्तये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। प्राचीन काल में जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति ही हुआ करता था। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में शिक्षा अलौकिक तथा आध्यात्मिक थी एवं परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन थी। शिक्षा प्राप्ति का आशय न उपाधियां करने से नहीं था, न ही अर्थोपार्जन से था, बल्कि शिक्षा को दिव्य प्रकाश पुंज माना जाता था, जो मनुष्य के आंतरिक अंधकार एवं अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश से इसका अंतःकरण प्रकाशित करता था। संस्कृत भाषा में शिक्षा के समान ही एक दूसरा शब्द विद्या है। विद्या की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। विद से ही विद्वान शब्द का निर्माण हुआ है। विद धातु का अर्थ है उस चरम बिंदु तक ज्ञान को ले जाना, समझ लेना, जिससे आगे जानने और समझने को कुछ भी शेष न रहे। शिक्षा एवं विद्या के अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। विद्या प्रमुख रूप से किसी विशिष्ट ज्ञान की अंतिम स्थिति है, जबकि शिक्षा का आशय ज्ञान का समग्र रूप है। इस प्रकार विद्या शिक्षा का ही एक अंश है। जब मानव शिक्षा के किसी एक अंश में विशिष्टता प्राप्त कर लेता है, तब उसे उस क्षेत्र की विद्या कहा जाता है। अल्तेकर ने कहा है, शिक्षा को ज्ञान प्रकाश शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक तथा क्षमताओं का उत्तरोत्तर सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित और उत्कृष्ट बनाती है। अब शिक्षा के संकुचित अर्थ के विषय में जाने तो मैकेंजी ने लिखा है, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ है हमारी शक्तियों के विकास तथा उन्नति हेतु किए गए सभी सचेतन या जानबूझकर किए गए प्रयास। संकुचित अर्थ में प्रयुक्त शिक्षा का तात्पर्य पुस्तकीय ज्ञान या विद्यालयी शिक्षा से है। पुस्तकों के द्वारा बालक जो सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है वही शिक्षा है। इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के मुख्य 3 उद्देश्य हैं। पहला, इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति को आत्मसंतोष प्रदान करती है। दूसरा, यह शिक्षा व्यक्ति को दूसरों की दृष्टि में महत्व प्रदान करती है। तीसरा, जीविकोपार्जन में सहायक सिद्ध होती है। कुछ विद्वानों का मत है, इस प्रकार की शिक्षा समाज की संस्कृति के संरक्षण एवं हस्तांतरण एवं परिमार्जन के लिए आवश्यक है। संकुचित अर्थ में शिक्षा एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय में निश्चित समय निश्चित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाती है और उसका पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है। और ड्रेवर ने कहा है, शिक्षा का संकुचित अर्थ इस प्रकार है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों को ज्ञान, चरित्र और व्यवहारों को एक निश्चित दिशा तथा रूप प्रदान किया जा सके। तब फिर शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन का प्रत्येक अनुभव उसके भंडार में वृद्धि करता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा का आशय इस प्रकार है कि व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, संस्थाओं के संपर्क में आते हैं और उनसे प्रभावित होकर कुछ न कुछ सीखते हैं। व्यक्ति प्रतिपल कुछ नए नए अनुभव प्राप्त करता है। इन अनुभवों से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये अनुभव जीवन में काम आते हैं। इन अनुभवों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति सभी औपचारिक अनौपचारिक साधनों से प्राप्त कर लेता है। यह शिक्षा पूर्ण रूप से व्यवहारिक और जीवन उपयोगी होती है। इस शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति अपने वातावरण में समायोजन करता है।
टी रेमॉन्ड का यह कथन उल्लेखनीय है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षित करता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि द्वारा शिक्षित किया जाता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को डम्बिल ने स्पष्ट किया है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार शिक्षा की बहुत सारी भारतीय विचारधाराएं भी हैं, उनको भी जानते हैं। भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा की परिभाषाएं हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी जी ने शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान अथवा विद्या, ज्ञान पिपास बनाने वाली साधना के रूप में किया है। उन्होंने ब्रह्म, जीवात्मा और पदार्थ के सत्य स्वरूप को जानने को ही विद्या माना है। दयानंद सरस्वती ने व्यवहार भानु में लिखा है, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या के दोष छोड़कर सदा आनंदित हो सके, वही शिक्षा कहलाती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है वरन हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य बनाती है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम समग्र को बाहर निकालना, संपूर्ण विकास करना है। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा को मानव निर्मात्री और समाज निर्मात्री होना ही चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा हीन एवं अपूर्ण है। पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार शिक्षा, सुकरात कहता है कि सुकरात ही ऐसे प्रथम दार्शनिक हैं जिन्होंने शिक्षा को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास किया था। सुकरात कहते हैं, शिक्षा का अर्थ सार्वभौम वैध विचारों को बाहर लाना अर्थात प्रकाश में लाना है, जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य है। और प्लेटो कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बच्चों में गुण की प्राथमिक मूल प्रवृत्ति के लिए अनुकूल आदतों द्वारा प्रदान किया जाता है। अरस्तु कहता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है। फ्रोवेल कहते हैं, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों और बाह्य जीवन के मध्य समन्वय स्थापित करना है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण के माध्यम से जीने की प्रक्रिया है। यह व्यक्तियों के उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने, अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने में समर्थ बनाती है। बटलर के अनुसार शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक धरोहरों के साथ व्यक्ति का क्रमिक समायोजन है। रेमॉन्ड के अनुसार शिक्षा विकास का ऐसा क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति क्रमिक रूप में विभिन्न उपायों से अपने भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। एजुकेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बाय विच ए ह्यूमन बीइंग एडॉप्ट्स हिमसेल्फ। YouTube channel Excellence in Education. I am Dr. Sunita Misra. If you have not subscribed to my channel, please subscribe.